मैं शारदा विष्णु पुराण का द्वितीय अंश का 12वां అధ్యాయం ఆరంభ कर रही हूँ। నేను శారదానండి। నేను విష్ణు పురాణంది రెండో అంశంది 12వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను। ग्रह नक्षत्रों का वर्णन। श्री पाराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों से युक्त है, उसमें 10 श्वेत घोड़े जुते हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस तीव्रगामी रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं तथा नागविथि पर आश्रित अश्विनी नाद आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी भी किरणें घटती बढ़ती है। हे मुनिवर, समुद्र गर्भ से उत्पन्न घोड़ों को एक बार जोत दिए जाने पर वे कल्प के अंत तक चंद्रमा के रथ को खींचते रहते हैं और देवताओं के पीते रहने से क्षीण हुए चंद्रमा का प्रकाशमय सूर्य भगवान अपनी एक किरण से पुनः पोषण करते हैं। 36,333 देवता चंद्रमा द्वारा आधे महीने के एकत्रित किए अमृत को पीते हैं, क्योंकि देवता का आहार अमृत ही है। जिस घड़ी चंद्रमा को 2 कला मात्र शेष रहकर सूर्य मंडल में प्रवेश करता है और उसकी अम्मा नामक किरणों से स्थित होता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन सर्वप्रथम रात्रि में वह जल में प्रवेश करता है, तदुपरांत वृक्षों आदि में निवास करता है और फिर सूर्य में चला जाता है। जिस समय चंद्रमा वृक्षलताओं में प्रवेश करता है, अर्थात अमावस्या के समय, जो कोई प्राणी वृक्षलताओं का एक ही पत्ता तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मात्र 15वीं कला रूप भाग के बचे रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितृगण मध्याह्नोत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। अमावस्या के दिन चंद्रमा की किरणों से उत्पन्न सुधा अमृत से सौम्य बृहस्पति तथा अग्निस्वाता नामक पितृगण तृप्त होकर 1 महीने तक संतुष्ट रहते हैं। चंद्रदेव के पुत्र बुध का रथ वायु तथा अग्निमय द्रव्य से निर्मित है, जिसमें वायु के समान अत्यंत गतिशील पिशंग वर्ण के 8 घोड़े जुते हैं। शुक्र के महान रथ में वरुथ, अनुकर्ष, उपासंग और पताका नामक घोड़े जुते हैं, जो पृथ्वी से उत्पन्न कहे जाते हैं। स्वर्ण निर्मित मंगल का रथ अरुण वर्णी 8 घोड़ों से युक्त है, जो परम पराग मणि के समान अग्नि से उत्पन्न है। बृहस्पति के रथ में जो स्वर्ण निर्मित है, उसमें पांडुरवर्ण के घोड़े जुते हैं और विचित्र वर्ण के घोड़ों से जुते रथ में शनि देव सवार होकर मंद गति से चलते हैं। हे मैत्रेय, भौरे के समान कीले रंग वाले 8 घोड़ों के रथ में जो मटियाले रंग का है, उसमें आरूढ़ होकर राहु भ्रमण करते हैं। वे घोड़े एक बार रथ में जोत दिए जाने पर निरंतर चलते रहते हैं। जब पूर्णिमा होती है, उस समय राहु से निकलकर चंद्रमा के पास पहुंचता है और अमावस्या के समय चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट पहुंचता है। केतु के रथ में भी 8 घोड़े जुते हैं, जो पुआल के धुएं के समान रंग वाले हैं। इन नवग्रहों के साथ रथ वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं और अपने कक्ष में निरंतर घूमते रहते हैं। जितने तारे हैं, उतनी वायुमयी डोरियां हैं। इस वायु चक्र से प्रेरित समस्त ग्रह आलात चक्र के समान घूमते हैं। हे विप्र, शिशुमार चक्र जहाँ ध्रुव स्थित है, वहाँ रात्रि के समय दर्शन करने से दिन भर किए गए पाप कर्मों से मनुष्य मुक्त होकर अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। श्री पराशर जी बोले, भगवान विष्णु का मूर्त रूप जल है, उनसे पर्वत, समुद्र और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। समस्त तारागण, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां, समुद्र आदि भगवान विष्णु स्वरूप हैं। वे ही ज्ञान रूप सर्वमयी हैं, पदार्थ कार्य नहीं है। अतः पृथ्वी आदि को विज्ञान का विलास जानो। जब प्राणी आत्मज्ञान से युक्त होकर समस्त पाप पुण्य दोषों से रहित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों की प्रतीति नहीं होती। विज्ञान के अतिरिक्त कहीं कोई पदार्थ आदि नहीं है। भिन्न भिन्न कर्मों द्वारा विज्ञान को भिन्न भिन्न रूप में प्राणी मानते हैं। वह विज्ञान अत्यंत शुद्ध, निर्मल और संपूर्ण दोषों से रहित है। वही सत्य स्वरूप परमेश्वर वासुदेव है। उनसे अलग कोई पदार्थ नहीं है। ज्ञान मात्र ही सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। मैं शारदा, मैं विष्णु पुराण का
ద్వితీయ అంశగా 12వ అధ్యాయం సమాప్తి కర్తీ హూँ. నేను శారదానండి. విష్ణు పురాణంలో ద్వితీయ అంశంలోన 12వ అధ్యాయం సమాప్తం చేస్తున్నాను.